जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से जिनका हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के तहत चेन्नई बोर्ड में स्टेशन मास्टर पद के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम उनसे कुछ खास बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मेहनत किए और इस मुकाम तक पहुँचे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आइए मिलिए हमारे खास मेहमान बंदन जी से। स्वागत है बंदन जी आपका हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं बिहार राज्य के दरभंगा जिले से बिलोंग करता हूँ। लेते हैं हम शुरुआत से। आपकी जो है 10th क्लास की पढ़ाई कब संपन्न हुई थी और किस बोर्ड से हुई थी। मेरी 10th की पढ़ाई 2012 में बिहार बोर्ड से हुई थी। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने साइंस स्ट्रीम से 12th की और BSc मैथ से ऑनर्स किया। तो आपने जनरल कंपटीशन की ओर कब मूव किया। आफ्टर ग्रेजुएशन देखिए, हमने सबसे पहले 1-2 महीने अपने घर से थोड़ी दूर अनंतपुर, वहाँ पर स्टूडेंट क्लब चलता है, हम वहाँ जाकर सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद जी, हर संडे को स्टूडेंट क्लब चलता है, तो हर संडे मैं स्टूडेंट क्लब जाता था। सप्ताह में केवल एक ही दिन चलता था संडे, तो उस हर संडे को मैं वहाँ पार्टिसिपेट करता था। और वहाँ से मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हर सिलेबस को जाना। अच्छा। उसके बाद सतत उसी ग्रुप से, उसी क्लब से स्टूडेंट सब निकलते जा रहे थे कंपटीशन में, वो निकलते जा रहे थे, पास होते जाते रहे थे। एक मोटिवेशन की तरफ हमेशा हम लोगों के बीच रहा। उसके बाद समूह में हम पढ़ते लगातार मेहनत करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आपने अभी एक क्लब का नाम लिया, तो आप लोग क्लब में किस तरह से तैयारी करते हैं। क्लब में हम लोग 40 से 50 छात्र रहते हैं। वहाँ पर एक ग्रुप स्टडी की तरह हम लोग पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं। उस सेल्फ स्टडी के तहत एक क्लास का कोई एक छात्र क्वेश्चन को तैयार करके लाता है और बचे जितने छात्र होते हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। उसके बाद एक सप्ताह के लिए उस लोगों को वेटेज के अनुसार, जैसे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, वेटेज के अनुसार उसको दिया जाता है और वो तैयार करके अगले संडे को फिर आता है और फिर उसको पूछा जाता है। एक छात्र को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक क्लब या एक समूह, उस समय में कुछ एक्सपीरियंस छात्र भी होते हैं जो एक छात्र दूसरे छात्र को फायदा देते हैं। यह बहुत ही बिना पैसे के बहुत कुछ एक क्लब प्रदान करता है। बंदन जी, आप अब ये बताइए कि आप जो स्टेशन मास्टर पद तक का जो आपने सफर तय किया है, ये आपने कैसे किया, थोड़ा इस पर आप अपना प्रकाश डालेंगे। मैं स्टूडेंट क्लब से पढ़ते 2018 एक साल हर सिलेबस को जाना। उसके बाद पढ़ते RRC ग्रुप 2018 का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा तैयारी अच्छा नहीं था, मैं असफल हो गया। अच्छा, आपने RRC ग्रुप डी 2018 का भी एग्जाम दिया था, असफल रहा उसमें। उसके बाद मैंने 2019 का फॉर्म आया आरआरबी एनटीपीसी, वो मैंने फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद मैं तैयारी स्पेशल SSC का करता था। अच्छा, आप पहले तैयारी SSC का करते थे। जी, मैं SSC की तैयारी करता था और तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दिया, जैसे बहुत हो, प्री हो, मेंस हो, CHSL हो, MTS हो। अच्छा, इन सभी एग्जाम को आप दे चुके थे। सभी एग्जाम्स को दे चुके थे। सब में मेरा प्री क्वालिफाई होता था, मैं मेंस भी देता था, अच्छा नंबर आता था, लेकिन मैं कभी डिस्क्रिप्टिव में कभी टाइपिंग में मैं छट जाता था। अच्छा, आपका एग्जाम सभी अच्छा जाता था, लेकिन आप लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाते थे। कभी आप डिस्क्रिप्टिव में तो कभी फाइनल मेरिट में छट जाते थे, इस तरह से। जी। उसके बाद 2022 में ये NTPC का एग्ज़ाम हुआ क्या, उसके बाद मैंने मेंस भी दिया, मैं क्वालिफाई हुआ। फिर साइको का एग्ज़ाम आया, मैंने साइको भी दिया। एक टाइपिंग भी था, लेकिन उसी के एक दिन बाद CGL मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम्स मेंस का नहीं देकर टाइपिंग दिया, NTPC का टाइपिंग दिया। और किसी कारणों से मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, मेरा थोड़ा गलत चला गया टाइपिंग। और इस तरह से मैंने NTPC का जब फाइनल लिस्ट आया, उस दिन मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं उस दिन सफल हुआ। और उन सभी तहे जो मुझे चाहते हों, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो मेरी सफलता के पीछे उन सभी का हाथ है जो मेरे लिए सोचते हैं।
तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनका 2018 में ग्रुप डी एग्जाम नहीं निकला था। उसके बाद ये 2019 और 2020 के एमटीएस और सीएचएसएल एग्जाम में भी असफल रहे थे। लेकिन इतनी सारी असफलताओं के बाद भी ये अपना कड़ी मेहनत जारी रखे, जिनका इनाम इन्हें 2022 में मिला, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत स्टेशन मास्टर पोस्ट के साथ साथ इन्होंने 2 एग्जाम को और क्वालिफाई किया। 2021 के एमटीएस और सीएचएसएल एग्जाम में भी इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को स्किप कर दिया। अच्छा, तो बंदन जी आप ये बताइए कि आपने अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को आपने क्लियर किया है, तो इसमें 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं इनके एग्जाम्स के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट। तो इन सभी चीज़ों को आपने किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस तरह से इसे तैयारी करना है? रीजनिंग के लिए आप सेट से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, रीजनिंग के लिए आपने केवल सेट से प्रैक्टिस किया था? सेट से ना। रही जीके की बात, जीके मैं कभी उतना बुक पढ़ा नहीं, मेरा जीके वीक है। जीके सेक्शन आपका वीक रहा? जी। मैं थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा पढ़ता था, एसपीडी करंट अफेयर से। तो एसपीडी बुक से पढ़ते थे? जी। कोई ऑनलाइन टीचर्स कोई फॉलो करते थे आप करंट के लिए? करंट के लिए मैं नेक्स्ट एग्जाम है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम को फॉलो करते थे? उसको फॉलो करते थे, रेगुलर नहीं करते थे, लेकिन मंथली जब उनका आता था तो वो देख लेते तो मैं देखता था। और फिर वही एसपीडी बुक से करते थे? जी। अब रही मैथ की बात, तो मैं एसएससी स्ट्रीम से हूँ, तो हमारे एसएससी के 2 फेवरेट्स टीचर्स, एक अभिनय सर हुए मैथ्स के लिए, अभिनय सर जी, और एक हुए रेमो मैथ्स। तो मैं रेमो सर से ज़्यादा पढ़ना अभिनय सर से भी अच्छा लगता था, लेकिन मैं रेमो सर को पढ़ता था क्योंकि वो थोड़ा बेसिक से पढ़ाते थे और अभिनय सर बहुत ही सीजीएल स्पेशल पढ़ाते थे। जब मैं सीजीएल का करता था तब मैं अभिनय सर को फॉलो करता था। अच्छा। दोनों टीचर अपने आप में महान है। तो आपने मैथ्स के लिए दो टीचर को फॉलो किया, एक अभिनय सर और एक रेमो सर जी। इसके अलावा आपने कोई बुक ऐसा जो बनाया हो जो आपके लिए अच्छा? रेमो मैथ्स बुक बनाया मैंने। अच्छा, रेमो सर का ही जो एक बुक आता है आप उसे नहीं बनाए थे? 4200+ प्रीवियस ईयर, उन्हीं का बुक मैंने फॉलो किया और बनाया। तो बंदन जी आप ये बताइए कि आपका डेली का जो है पढ़ाई रूटीन क्या था? आपके बहुत सारे जूनियर्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे, आप डेली कितना देर लगभग पढ़ाई करते थे, कितना देर आप समय देते थे? देखिए, मैं पढ़ाई का कोई शेड्यूल नहीं करता था। अच्छा। सुबह उठा 6 बजे और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद मैच होता था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, आप क्रिकेट भी खेलते थे? पढ़ाई के साथ साथ आपने क्रिकेट भी खेलते थे? क्रिकेट भी खेलता था। उसके बाद मैं खेलने निकल जाता था। खेलते समय भी मैं नेक्स्ट एग्जाम का वो जो क्वेश्चंस था जीके का, मैं वो देखता रहता था। कोई करंट या जीके जीएस वो यूट्यूब चैनल से कोई आप लगा कर उसे देख लेते थे? देख लेते थे। फिर शाम को खेल कर आते थोड़ा एंजॉय करते, घूमते फिरते, फिर रात को 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे और पढ़ते। टोटल 6 घंटे में रोज पढ़ता था और कोई मेरा स्पेसिफिक टाइम नहीं था, मतलब। और तो आपके पढ़ाई का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था कि नहीं मुझे इतना ही देर पढ़ना है या इतना से इतना तक पढ़ना है? नहीं। जब आपको समय मिल जाता था आप उस समय अपना पढ़ाई कर लेते थे? अच्छा बंदन जी, एक सवाल, बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी हाल ही में जो आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट आया है, एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, लेकिन उनका इन सभी एग्जामों में नहीं हो पाया है, वो असफल हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो रहे हैं कि नहीं अब मेरा इसके बाद नहीं हो पाएगा या फिर मैं इसके बाद अब नहीं कर पाऊंगा। तो उन सारे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, 1-2 एग्जाम आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, वो सही बात है। आप तैयारी इसमें आ गए हैं, लास्ट तक तैयारी करें, आपका होगा। एसएससी की, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आपको निराश नहीं होना है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज भी आने वाली है, एसएससी में भी, रेलवे में भी, तो बहुत सारी वैकेंसी है। आपको बस जरूरत है लगन से, मन से, मेहनत से पढ़ाई करने की जी। तो बंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ नए नियुक्त हुए स्टेशन मास्टर बंदन जी। आपको ये हमारा इनके साथ प्रयास कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।